दुनिया के बीचों बीच एक जंगल था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हरी हरी घनी झाड़ियां, हवा में फूलों की खुशबू और चिड़ियों का गाना भरा हुआ था। यह जंगल बहुत ही खूबसूरत और अद्भुत था। यह जंगल बहुत सारे जानवरों का घर था। बंदर पेड़ों पर झूला झूलते थे, सांप झाड़ियों में सरसराते हुए घूमते थे, हाथी गर्व से पेड़ों के बीच चलते थे। लेकिन इस जंगल में दो जानवर ऐसे थे जो बाकी सबसे ज्यादा ताकतवर थे। असलान, जो कि शेर था, बहुत ही घमंडी किस्म का जानवर था। उसकी चाल में एक अलग ही रौब था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। वो जंगल के अपने हिस्से पर राज करता था और उसकी उपस्थिति से ही बाकी जानवरों को उसकी ताकत का एहसास हो जाता था। उसके दिल में दया तो थी, लेकिन वो सख्त मिजाज भी था। उसकी आंखों में एक गहरी समझदारी और अनुभव की झलक थी। सारे जानवर उसका आदर करते थे। उसकी उपस्थिति में सभी जानवर सुरक्षित महसूस करते थे। उन्हें पता था कि वो बहुत मजबूत और बहादुर है। उसकी ताकत और साहस की कहानियां जंगल में मशहूर थीं। रज़ाह, जो कि बाघ था, वो हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। उसकी एकांत प्रियता उसे और भी रहस्यमयी बनाती थी। उसे धूप से ज्यादा परछाई पसंद थी। वो अक्सर घने जंगल की छाया में आराम करता था। वो बहुत चालाक और तेज था। उसकी चालाकी और फुर्ती से बाकी जानवर हमेशा सतर्क रहते थे। बाकी जानवर उससे डरते थे, लेकिन उसकी ताकत का भी आदर करते थे। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। इतने फर्क होने के बाद भी शेर और बाघ शांति से रहते थे। उनके बीच एक अनकहा समझौता था। वो कभी एक दूसरे के इलाके में शिकार नहीं करते थे। उनके बीच एक अदृश्य सीमा रेखा थी जिसे वो कभी पार नहीं करते थे। वो कभी लड़ते नहीं थे। उनके बीच एक गहरा सम्मान और समझदारी थी जो उन्हें एक दूसरे के साथ शांति से रहने में मदद करती थी। जंगल के बीच से एक नदी बहती थी। यह नदी सभी जानवरों के लिए जीवन का स्रोत थी। यह एक प्राकृतिक सीमा भी थी। असलान नदी के उत्तर की भूमि पर राज करता था। रज़ाह दक्षिण की भूमि पर राज करता था। नदी उनके दोनों राज्यों के बीच की सीमा थी। कई सालों तक नदी बहुत तेज और गहरी बहती रही। इसने शेर और बाघ को अलग रखा। इसने यह भी सुनिश्चित किया कि जंगल के सभी जानवरों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी हो। एक साल बारिश नहीं हुई। सूरज आग की तरह चमकता रहा और धरती सूखने लगी। जो नदी कभी बहुत तेज बहती थी, वो अब बहुत धीरे धीरे बहने लगी। फिर वो पूरी तरह से गायब हो गई। जंगल के जानवरों को तकलीफ होने लगी। पेड़ पौधे सूखने लगे और मर गए। पानी के गड्ढे सूख गए। खाना कम होने लगा। जंगल, जो कभी जीवन से भरपूर था, अब सूखा और वीरान हो गया था। भाग 5। रेत में लकीरें। नदी के सूख जाने से असलान और रज़ाह के इलाकों के बीच की सीमा गायब हो गई। शेर और बाघ को एक दूसरे के करीब आकर शिकार करने पर मजबूर होना पड़ा। जिसके शेरों का झुंड भूखा था, वो खुद को दक्षिण की ओर आगे और आगे बढ़ने लगा। रज़ाह को भी खुद को और अपनी साथी को भोजन कराने की जरूरत ने मजबूर कर दिया। वो उत्तर की ओर शिकार करने लगा। तनाव बढ़ने लगा। दूसरे जानवरों को बढ़ते खतरे का एहसास हुआ। हवा में बेचैनी और डर का माहौल था। अब कुछ ना कुछ तो होना ही था। अब भाग 6। एक अशुभ मुलाकात। एक दिन असलान शिकार कर रहा था। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और वो बहुत लाचार हो चुका था। उसे एक हिरण की गंध आई और वो उसका पीछा करने लगा। उसी समय रज़ाह भी शिकार कर रहा था। वो भी भूखा था और वो भी उसी हिरण का पीछा कर रहा था। दोनों ताकतवर जानवर नदी के किनारे आ पहुंचे।
उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का पता नहीं था। वो दोनों अपने शिकार पर ध्यान केंद्रित किए हुए थे। एक जवान हिरण जो सूखे पत्तों के बीच शांति से घास चर रहा था, वो था। असलान ने पहले हिरण को देखा। उसने बहुत जोर से दहाड़ लगाई और उस पर झपट पड़ा। रजाह ने अपने शिकार को जाते हुए देखा तो वो झाड़ियों से बाहर कूद पड़ा। दोनों जानवर आमने सामने आ गए। उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं। असलान ने अपने दांत दिखाते हुए दहाड़ लगाई। ये मेरा शिकार है धारीदार, उसने दहाड़ते हुए कहा। अपना शिकार खुद ढूंढो। रजाह डरा नहीं, ये मेरी जमीन पर है, उसने वापस गुर्राते हुए कहा। तुम मुझसे चोरी करने की हिम्मत करते हो? जंगल में सन्नाटा छा गया। शेर और बाघ के बीच की लड़ाई कोई मामूली बात नहीं थी। हिरण, जो दोनों शिकारियों के बीच फंस गया था, उसने एक से दूसरे को देखा। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। वो जानता था कि अगर वो भागेगा तो इससे सिर्फ देर होगी और शायद उसकी जान भी चली जाएगी। उसने अपने चारों ओर देखा। हर दिशा में खतरा ही खतरा था, लेकिन होना तो वही था जो होना लिखा था। भागने का कोई फायदा नहीं था, उसे अपनी किस्मत का सामना करना ही था। तो उसने कुछ ऐसा किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। वो बोला। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी, अजीब सी की भी के। महान राजाओं, हिरण ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी लेकिन साफ थी। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी जो शिकारियों को भी चौंका गई। आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्या यह लड़ाई वाकई जरूरी है? यहाँ ऐसा क्या रखा है जो आपके गुस्से से ज्यादा कीमती हो? क्या यह जमीन, यह जंगल, यह पानी इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए जान दी जाए? इस सूखे ने बहुत कुछ छीन लिया है। यह जंगल अब पहले जैसा नहीं रहा। पानी की कमी ने सबको प्रभावित किया है। इसे अपनी ताकत, अपनी बुद्धि मत छीनने दो। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ना। शेर और बाघ हैरान रह गए। जानवर बोलते नहीं थे, लेकिन इस हिरण ने जो कहा उसमें एक गहरी सच्चाई थी। लेकिन यह हिरण, छोटा और बहादुर, सही बात कह रहा था। उसकी बातों ने शिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। असलान और रजा ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी, जैसे वो दोनों एक ही समय में एक ही बात सोच रहे हों। हिरण के शब्दों ने उन पर गहरा असर किया था। उसकी बातों ने उनके दिलों को छू लिया और उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। वो एक हिरण के लिए आपस में लड़ने में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने बड़ी तस्वीर पर ध्यान ही नहीं दिया था। उनकी आपसी दुश्मनी ने उन्हें अंधा कर दिया था। असलान ने अपना सिर नीचा कर लिया। उसकी आंखों में पश्चाताप की झलक थी। तुम सही कह रहे हो छोटे हिरण, उसने कहा। तुम्हारी बातों ने मेरी आंखें खोल दी हैं। यह सूखा हम सभी को प्रभावित करता है। पानी की कमी ने हमें कमजोर बना दिया है। लड़ने से कुछ नहीं होगा। हमें एकजुट होकर इस समस्या का सामना करना होगा। रजा ने सहमति में सिर हिलाया। उसने महसूस किया कि असलान सही कह रहा है। हम साथ मिलकर ज्यादा ताकतवर हैं, उसने कहा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें एक ऐसा उपाय ढूंढना चाहिए जिससे हम सभी को फायदा हो। हमें मिलकर इस सूखे का सामना करना होगा। का है। और इसलिए शेर और बाघ बाकी बचे शिकार के मैदान को आपस में बांटने के लिए राजी हो गए। उन्होंने अपने पुराने मतभेदों को भुला दिया। उन्होंने वादा किया कि मुश्किल समय में एक दूसरे की मदद करेंगे। उनकी एकता ने जंगल में एक नई उम्मीद जगाई। दूसरे जानवरों ने अपने नेताओं को शांति का रास्ता चुनते हुए देखा तो वो भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने भी एकजुट होकर इस मुश्किल समय का सामना करने का निर्णय लिया। आखिरकार सूखा खत्म हो गया और जंगल में फिर से बारिश हुई। नदी फिर से बहने लगी। लेकिन शेर और बाघ ने जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूला। उन्होंने जंगल को साझा करना और शांति से रहना जारी रखा। उनकी कहानी पूरे इलाके में फैल गई, जो इस बात की याद दिलाती है कि लड़ाई से अच्छा हमेशा सहयोग होता है। घमंड और गुस्सा सिर्फ दुहक ही देते हैं, लेकिन समझ और करुणा, यही तो सच्ची ताकत के बीज हैं।